इस क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं आपको बिगनिंग इंग्लिश ग्रामर। बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर होता है स्टूडेंट का, सबसे शुरुआत के क्षणों में, पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसको हम आगे लेके चलते हैं। आज का चैप्टर है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी आप लोगों को पहले मैंने बता चुका था, ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है? वर्ण विचार। इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोग्राफी। व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोग्राफी? तो इसका मीन हम दे सकते हैं, इट इज द सिस्टम ऑफ यानी ऑर्थोग्राफी का मीनिंग है, इट इज द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग। इट इज द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा में जो स्पेलिंग का सिस्टम होता है, जो उच्चारण करते हैं उसका जो ये सिस्टम है, उसकी जो पद्धति है, उसे ही हम वर्ण विचार कहते हैं, यानी ऑर्थोग्राफी कहते हैं। डियर चाइल्ड, you know that there are 26 letters in English from A to Z. Dear child, प्यारे बच्चों, you know that there are 26 letters. There are 26 letters in English from A to Z. प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, यानी ए से जेड तक ना। ए से अगर जेड तक हम इसको काउंटिंग करें तो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में ना। तो ये जो 26 लेटर्स है, इसके सारे ग्रुप को, जो 26 लेटर्स का जो ग्रुप है, उसे ही हम कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट का डिफिनेशन दें, इंग्लिश अल्फाबेट का हिंदी होता है अंग्रेजी वर्णमाला। यदि इंग्लिश अल्फाबेट कहते किसको हैं, अगर इसका हम डिफिनेशन देंगे तो इस तरह से दे सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, a group of 26 letters in English, a group of 26 letters in English are called English alphabet। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का डिफिनेशन होगा, ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश आर कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। यानी ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन, यानी जेड तक जो 26 लेटर्स का समूह है, 26 लेटर्स का जो एक ग्रुप बनता है, इसे ही हम इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं, हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यह दिमाग में रखना है, ये बहुत ही बिगिनिंग क्लास है, सबसे शुरुआती इंग्लिश ग्रामर है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, जो कि आपको कितना भी वीक स्टूडेंट, इंग्लिश में कितना भी पुअर क्यों ना हो, अगर इस लेक्चर को देखने के बाद उसका इंग्लिश धीरे धीरे आपका उसमें सुधार आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स। There are two kinds of letters. There are two kinds of letters of English alphabet. There are two kinds of letters of English alphabet. English alphabet.
there are 26 and there are two kinds of letters of English alphabet according to handwriting. यानी there are two kinds of letters of English alphabet according to handwriting. यानी handwriting का अर्थ होता है लिखावट. handwriting का हिंदी क्या होता है? लिखावट. यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर हैं, जो इसके अक्षर हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू हैंडराइटिंग, यानी लिखावट की दृष्टि से, लिखावट के अनुसार से, लिखावट की दृष्टि से. यानी लेटर्स के, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट जो आपका होता है ये कैपिटल लेटर होता है. कैपिटल लेटर फर्स्ट होता है. कैपिटल लेटर्स इसको बोलते हैं बड़े अक्षर या बड़ी अक्षर. बड़ी अक्षर, कैपिटल लेटर को बड़ी अक्षर बोलते हैं, जिसमें आपका क्या रहता है? ए ना, बी, सी एंड सो ऑन जेड. यानी कि ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड. इस तरह से कैपिटल लेटर में आपका ए से लेकर जेड तक रहता है. ये आपका कैपिटल लेटर हो गया. दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स. दूसरा क्या होता है? स्मॉल लेटर्स. इसको बोलते हैं छोटी अक्षर. इसको क्या बोलते हैं? छोटी अक्षर. इसमें आपका आएगा ए, बी, सी एंड सो ऑन जेड, एंड सो ऑन जेड. ये आपका छोटी अक्षर हुआ. अब है लेटर्स का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं लेटर्स के भेद. लेटर्स का जो है क्लासिफिकेशन, जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स कितने तरह के होते हैं ये आप देखेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर, वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर. यानी लेटर के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग भेद हैं. जैसे आप देखते हैं एक लेटर का होता है, इसको आप बोलें कैपिटल लेटर्स ऑफ, कैपिटल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग. कैपिटल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग. प्रिंटिंग के कैपिटल्स लेटर. प्रिंटिंग बोले तो इसको बोल सकते हैं आप छपाई. प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? छपाई. छपाई के बड़े अक्षर, छपाई के बड़ी अक्षर. छपाई वाला जो बड़ी अक्षर होता है वो किस टाइप से होता है? ध्यान देंगे यहाँ. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये आपका हो गया कैपिटल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग, यानी छपाई के बड़ी अक्षर. छपाई का ये बड़ा अक्षर हुआ. दूसरा आप देखेंगे, दूसरा जो होता है लेटर्स का स्मॉल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग. स्मॉल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग. प्रिंटिंग का स्मॉल लेटर जो होता है, प्रिंट वाला, यानी छपाई का छोटी अक्षर. छपाई का जो छोटी अक्षर होता है देखिएगा किस प्रकार से रहता है. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये आपका हो गया स्मॉल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग, छपाई के छोटी अक्षर. आगे आपका जो लेटर्स का काइंड्स है देखिएगा, लेटर्स का जो टाइप्स है, आगे होता है कैपिटल्स लेटर्स ऑफ, ध्यान देंगे, प्लीज लिसन टू हियर. कैपिटल लेटर्स ऑफ हैंड राइटिंग.
हैंड राइटिंग बोलते हैं, इसका मतलब हो गया लिखावट। हैंड राइटिंग मतलब क्या हो गया? लिखावट। लिखावट का बड़ी अक्षर देखिएगा, हैंड राइटिंग का बड़ी अक्षर किस प्रकार से होता है, ध्यान देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपका हो गया कैपिटल लेटर्स ऑफ हैंड राइटिंग, यानी हैंड राइटिंग का जो कैपिटल लेटर होता है जो बच्चे लिखा करते हैं। लास्ट आपका है टाइप्स है लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग के स्मॉल लेटर्स यानी लिखावट के छोटी अक्षर, ये किस प्रकार से रहते हैं, ध्यान देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से आप देखते हैं ये वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर है। इस तरह से आपने आज के इस लेक्चर में जाना ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग टू हैंड राइटिंग के अनुसार से। टू काइंड्स ऑफ लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, आगे है वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कितना भी डल स्टूडेंट क्यों ना रहे वो अच्छी हैंड राइटिंग में कैसे लिखे, अपने कॉपी में एक्सरसाइज बुक में किस तरह से उसका हैंड राइटिंग सुधार होगा। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। आज के इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया यूट्यूब पे विभूति सर साइट पे विजिट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा नया वीडियो जो आपका नोटिफिकेशन है उसको आपको ऑन टाइम मिल पाए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू।